गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल हमने फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक शुरू किया था और उसमें मनी मार्केट को कंप्लीट किया था। अब हम कैपिटल मार्केट के बारे में आज देखेंगे, राइट। सबसे पहले शुरू करते हैं, कैपिटल मार्केट होता क्या है, राइट। जिस तरह से हमने मनी मार्केट के बारे में समझा था कि जब भी हमें शॉर्ट टर्म पर्टिकुलरली सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करना है तो हम मनी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन कैपिटल मार्केट का हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जब भी हमें पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर के लिए चाहिए होती है, राइट। 1 ईयर के लिए चाहिए होती है तो उस पर्टिकुलरली टाइम पे हम कैपिटल मार्केट को एक्सेस करते हैं, राइट। कैपिटल मार्केट 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाता है प्राइमरी मार्केट और एक हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी, पर्टिकुलरली कंपनी ए, अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू करती है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, तो वो प्राइमरी मार्केट का इस्तेमाल करती है, ठीक है। कोई भी नई कंपनी है, जब भी वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू करेगी, ठीक है, अपने स्टॉक्स को इशू करेगी, ठीक है, तो वो प्राइमरी मार्केट का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। न्यू सिक्योरिटीज़, शेयर्स, कुछ भी इसके लिए चलिए सेकेंडरी मार्केट को तब तक समझ लेते हैं, ठीक है। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स का ट्रेड करना चाहती हो, ठीक है, पर पहले से ही शेयर एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है, उन शेयर्स को लॉन्ग टर्म फंड के लिए ट्रेड करना चाहती है, तो वो पर्टिकुलरली कंपनी सेकेंडरी मार्केट का इस्तेमाल करेगी, राइट। अब मैं एग्जांपल से इसको समझाऊंगा आपको। देखिए, प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, मल्टीपल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू मार्केट को एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, हमने एक बहुत फेमस टर्म सुनी होगी, आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आजकल आईपीओज में इन्वेस्ट करना काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है, इजीली इन्वेस्टेबल है डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, राइट। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है ये हम आज समझेंगे, राइट। जब कोई प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक करती है, राइट, पब्लिक करती है, तो वो आईपीओ निकालती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सबसे बड़ा आईपीओ, ठीक है, स्टार्टअप, कोई जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं, राइट। जोमेटो एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, इसके शेयर्स हम खरीद या बेच नहीं सकते थे, ठीक है। अपना ही एग्जांपल लेते हैं, हम जोमेटो के शेयर्स को ना खरीद सकते थे ना पर्टिकुलरली बेच सकते थे, राइट। तो जोमेटो को फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की फंडिंग चाहिए थी, ठीक है, जो कि इसको 1000 करोड़ की फंडिंग उठानी थी। तो जोमेटो ने प्राइमरी मार्केट का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, इसके अभी मार्केट में शेयर्स नहीं है, प्राइमरी मार्केट का इस्तेमाल करके अपना आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, जिससे कि प्राइवेट से ये कंपनी पब्लिक हो गई, ठीक है। प्राइवेट से अभी ये कंपनी पब्लिक हो गई और वो अपने शेयर्स मार्केट में ट्रेड करने लगी, राइट। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड ऑप्शन आता है एफपीओ, जिसका मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, अगर हम एक कंपनी का कंसिडर करें, कंपनी ए, ठीक है, इसके कुछ शेयर्स पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स, बट अब ये कंपनी फिर से
फंडिंग उठाना चाहती है, ठीक है, फिर से पर्टिकुलरली मार्केट से फंडिंग उठाना चाहती है और अपने कुछ वाई अमाउंट के शेयर्स को मार्केट में डालना चाहती है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करने की वजह से अब ये कंपनी आईपीओ रिलीज ना करते हुए फॉलो अप करेगी, ठीक है, जो पर्टिकुलरली शेयर्स है उनको फॉलो अप डिफरेंट शेयर्स करेंगे, तो जो नए शेयर्स आएंगे वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू मार्केट में ये पर्टिकुलरली कंपनी डालेगी, ठीक है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में समझे, एक करेक्ट डेफिनेशन में समझे, मतलब अ कंपनी हैड ऑलरेडी इशूड आईपीओ, मतलब कंपनी ने पहले ही आईपीओ इशू किया हुआ है, राइट। एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स पहले ही कंपनी के आईपीओ के थ्रू मार्केट में प्रेजेंट है, पर कुछ एडिशनल शेयर्स जिसको हम रेड से करेंगे, वाई अमाउंट ऑफ शेयर्स को पर्टिकुलर के थ्रू फंड उठाने के लिए कंपनी एफपीओ का इस्तेमाल करेगी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तीसरा टूल होता है प्रेफरेंशियल इशू करना होता है, किसी को देना, राइट। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस के बेस पे, ठीक है। कोई कंपनी है, वो सिलेक्टेड अपने आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को सिलेक्ट करती है, राइट, और उसको वो पर्टिकुलरली शेयर्स दे देती है, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंशियल इशूइंग बोलेंगे, ठीक है। जो इसका एक फ़ायदा होता है, जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट, उनसे पहले प्रॉफिट इस प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं उनका पैसा प्रॉफिट का बाद में आता है, आसान भाषा में उससे पहले जो प्रॉफिट का पैसा होता है वो प्रेफरेंशियल इशूअर्स को मिला जाता है या शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राइट इशू की, ठीक है। प्रेफरेंशियल को प्रेफरेंशियल इशू को हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स है, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है ए, एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है बी, एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है सी, ठीक है। बट आप बी और सी को वो शेयर्स नहीं देना चाहते, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ए को वो शेयर्स अलॉट कर देते हैं, ठीक है, तो वो प्रेफरेंशियल इशू कहलाता है, ठीक है। राइट इशू नेक्स्ट, ठीक है। राइट इशू, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, राइट, शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर अलॉट कराए, उसको राइट इशू बोलते हैं, राइट। उस पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, टाटा एक कंपनी है, उसमें ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर की एक ए है, ठीक है, जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है टाटा में, राइट। टाटा क्या करता है, और टाटा की एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। टाटा क्या करता है, अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक शेयर 90 रुपये में दे देता है, ठीक है, 90 रुपीज़ में दे देता है। ऑल्दो उनको 10 रुपीज़ का लॉस तो हो रहा है, पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने को वो शेयरिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा देते हैं, राइट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पर्टिकुलरली शेयर देके 90 रुपीज़ में वो फंड को जनरेट कर लेते हैं टाटा, तो इस पर्टिकुलरली चीज़ को राइट इशू बोला जाता है। ना आईपीओ वो यूज़ करते हैं, ना एफपीओ, ना प्रेफरेंशियल सिस्टम। अब प्राइमरी मार्केट हम समझ चुके हैं, इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट को हम समझते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें जो एग्जिस्ट कर रही सिक्योरिटीज़ होती है उसको ट्रेड किया जाता है, राइट। मतलब प्राइमरी मार्केट वो मार्केट था जहाँ पे न्यू कंपनीज फंड अलोकेशन के लिए अपने कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक कर रही थी और अपने शेयर्स को ट्रेड करने के लिए मार्केट में डाल रही थी फर्स्ट टाइम कंपनी। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनके शेयर ट्रेड हो रहे हैं, जिसका मतलब है शेयर मार्केट।
शेयर मार्केट ही हमारा सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में चीज़ें बेची भी जाती हैं और ख़रीदी भी जाती हैं, फिर एज प्राइमरी मार्केट में चीज़ें सिर्फ खरीदी जाती है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में कोई चीज़ बेची नहीं जाती। ठीक है, तो जो टूल्स सेकेंडरी मार्केट में पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है, उससे उनको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी इसके पढ़ेंगे। ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स जो होता है वो यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनी ओनरशिप होता है। राइट, कंपनी की ओनरशिप का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। राइट, मतलब 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, उसने 10 करोड़ शेयर अपने मार्केट में डाले हैं, तो इसका मतलब है एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और मैं 10 करोड़ के शेयर और मैं 1 करोड़ के शेयर खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे 10% की ओनरशिप उसमें मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनी ओनरशिप। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है शेयर, मतलब 1 शेयर है, 2 शेयर है, 3 शेयर है, कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स आपके पास है। राइट, उससे हमको शेयर्स का पता चलता है। इस पे प्रॉफिट ना कमाते हुए ओनर डिविडेंड कमाते हैं। ठीक है, डिविडेंड को हम आगे समझेंगे। ठीक है, 2 टाइप के शेयर्स हमको देखने को मिलेंगे। एक होगा इक्विटी शेयर्स, जैसे कि एक होगा प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर में पर्टिकुलरली जो पर्सन होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स होंगे उसके। ठीक है, दोनों में ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स होंगे इक्विटी शेयर में। ठीक है, इक्विटी शेयर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयरिंग पैटर्न है। राइट, डिविडेंड्स मिलेगा कंपनी के पॉलिसीज के थ्रू, बट इसमें हायर रिस्क होता है। राइट, इक्विटी शेयर में। प्रेफरेंशियल शेयर में एक फ़ायदा होता है कि जब भी कंपनी का डिविडेंड आता है सबसे पहले प्रॉफिट प्रेफरेंशियल शेयर्स को मिलता है, बट इनको एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। एक ड्रॉबैक इसका प्रेफरेंशियल शेयर्स का देखने को मिलता है। राइट, इसके बाद अब हम समझेंगे डेरिवेटिव्स। शेयर्स के बाद डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। जो एसेट इस पर्टिकुलरली डेरिवेटिव्स के बिहाफ में रखा गया है उसकी कितनी वैल्यू है, उसके हिसाब से ये अपनी वैल्यूज़ को डिसाइड करता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स को हम 2 टाइप से देखते हैं, एक फ्यूचर डेरिवेटिव और एक ऑप्शन डेरिवेटिव। ठीक है, फ्यूचर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? ठीक है, फ्यूचर डेरिवेटिव का मतलब है कि एक पर्टिकुलरली बायर को, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझाते हैं फ्यूचर डेरिवेटिव को। लेट अस अज्यूम एक ए सिक्योरिटी है, ए नाम की सिक्योरिटी है। ठीक है, इसको पर्टिकुलरली एक्स पर्सन ने 1 मंथ के बाद 40 रुपये पे खरीदने की बात की है। राइट, तो उस पर्टिकुलरली पर्सन को इस सिक्योरिटी जिसका पर्टिकुलरली नेम ए है उसको 1 मंथ के बाद इस पर्टिकुलरली 40 रुपीज़ के प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और उतने प्राइस पे इसके ओनर को भी इसको बेचना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर ऑप्शन की तरह कंसिडर किया जाता है। राइट, दूसरी तरफ जो ऑप्शन डेरिवेटिव होता है, इसमें 2 टाइप से हमको 2 टर्म देखने को मिलती है। एक होता है पुट ऑप्शन और एक होता है कॉल ऑप्शन। राइट, जो पर्सन प्री डिटरमाइंड प्राइस पे पर्टिकुलरली चीज़ को खरीदने का राइट लेता है या खरीदने की बात करता है, उसके पास कॉल ऑप्शन होता है। और पुट ऑप्शन जो पर्टिकुलरली पर्सन प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बेचने की बात करता है, उसके पास पुट ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड में आपने देखा होगा बहुत टाइम गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है। ठीक है,
फेस वैल्यू से लो वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल 100 रुपये के फेस वैल्यू का बॉन्ड 90 रुपये में कर देंगे, 10 रुपीज़ का पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बॉन्ड का होता है। तो बॉन्ड्स को हम डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं। कूपन बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड और म्युनिसिपल बॉन्ड, सोवरियन बॉन्ड, ठीक है। कूपन बॉन्ड का क्या मतलब है? कूपन बॉन्ड से मतलब है जो जब पर्टिकुलरली बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, उस पर्टिकुलरली बॉन्ड को कूपन बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट ज़ीरो होगा इस पर्टिकुलरली बॉन्ड में, ठीक है। म्युनिसिपल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स म्यूनसिपैलिटीज़ के थ्रू इशू किए जाते हैं उनको फंड एलोकेशन के लिए, उन पर्टिकुलरली बॉन्ड्स को म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। जो सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं ये गवर्नमेंट इशू करती है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। इसको पर्टिकुलरली सबसे सेफेस्ट बॉन्ड बोला जाता है सोवरेन बॉन्ड को, क्योंकि एक गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होती है, राइट। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट बॉन्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे कि ग्रीन बॉन्ड करेंगे हम, जब एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो बॉन्ड इशू किया जाता है वो ग्रीन बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। ब्लू बॉन्ड जो ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो ब्लू बॉन्ड, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट बॉन्ड हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बॉन्ड की बात हम करेंगे, मसाला बॉन्ड। इसको पर्टिकुलरली इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है, मसाला बॉन्ड को। ये यूज़ किया जाता है आउटसाइड इंडिया फंड रेज करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर के थ्रू मसाला बॉन्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर एक इंडियन कंपनी है PSU, हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो मसाला बॉन्ड इशू करती है यूनाइटेड स्टेट USA में। उसने मसाला बॉन्ड इशू किया मनी रेज करने के लिए। अब जो USA के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो खुद ब खुद वो जो उनके पास अमाउंट ऑफ मनी डॉलर में होगा उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और जो हमारे PSU होगी वो मैच्योरिटी होने पे उस मनी को उनको रीपे कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से मसाला बॉन्ड काम करते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक है, जो भी मनी इनसे अलोकेट किया जाएगा वो रियल एस्टेट में नहीं यूज़ किया जा सकता, राइट। या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में भी इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड जो मसाला बॉन्ड्स का होता है 50 मिलियन USD तक, वो 3 इयर्स होता है। और 50 मिलियन US$ के बाद वो 5 इयर्स के अप्रॉक्सीमेट टाइम में होता है, राइट। तो मसाला बॉन्ड को हम समझ चुके हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड भी एक कंसेप्ट था, पर पर्टिकुलरली अब उसको हटा दिया गया है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अब हम फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग की बात तो कर रहे हैं, बट अब हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स देखेंगे, ठीक है। कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। आपने एक टर्म देखा होगा एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। और एंजल टैक्स की भी बात की जा रही थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। स्टैग, बुल, बियर, राइट। तो एंजल इन्वेस्टर्स की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी नेटवर्थ काफ़ी हाई होती है, ठीक है। और वो अपनी पर्सनल इनकम को बिजनेस के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टअप, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं शार्क टैंक इंडिया। जो वहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो अपनी पर्सनल इनकम को पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, राइट। उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलेंगे, ठीक है। स्टैग,
देखिए स्टैक इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको बाय करते हैं और सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल कर देते हैं, राइट। एक क्विक प्रॉफिट के लिए पर्टिकुलरली स्टैक इन्वेस्टर अपना यूज़ करते हैं। बुल क्या होते हैं? बुल वो पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स प्राइस बढ़ता हुआ की आशंका में पर्टिकुलरली प्राइस अभी खरीद लेते हैं, राइट। ठीक है, पर्टिकुलर शेयर्स वो खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल उनको लगेगा टाटा का शेयर्स जंप मारेगा 30% पे, तो वो अभी शेयर्स को खरीद लेंगे, ठीक है, बाय कर लेंगे। बियर का मतलब क्या होता है? वो पर्टिकुलरली मार्केट को स्लो डाउन की तरफ में देखते हैं, उनको लगता है कि जो शेयर होगा वो उसका प्राइस गिरेगा, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली तब एक्टिव होते हैं जब मार्केट में रिसेशन होता है, इन शॉर्ट बियर। और बुल तब एक्टिव होता है जब मार्केट में काफ़ी तेज़ी होती है, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ टॉपिक आज कैपिटल मार्केट के देखे हैं। इसी तरह कल अब हम स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो उसको रेगुलेट करता है सेबी, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। और कुछ डिफरेंट अदर टर्म्स जैसे डिवेंचर्स क्या होते हैं, राइट, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड, ये सब टॉपिक्स हम अगले वीडियो में करेंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल सर, प्लीज़ फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप मोस्टली कीजिए, ठीक है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच।